फाइल बनाता हूं, उस फाइल का नाम रखते हैं जनाबे वाला, लेट्स सपोज पाकिस्तान रेलवे। क्या बात है, मैंने क्या फाइल बनाई जी आदिल भाई। तो इस फाइल के अंदर मैंने कुछ ये मैंने ग्राफिक्स पे बनाई है, तो ये PRW फाइल एक बन गई। इस फाइल को आपकी आज पहली क्लास से बचे व्हाइट शर्ट, अच्छा तुम आ रहे थे। चलो इस फाइल में मैं लिख देता हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइल एंड डेटा ब्ला ब्ला ब्ला। इसमें कुछ चीजें हमने इंक्लूड की, मैंने इसको किया सेव। अब ये प्रीवियस क्लास की लैब है, मैं सिर्फ वहीं से इब्तिदा करते हुए बनाना चाह रहा हूं बात। तो इस फाइल के ऊपर यकीनन क्या होगी एक इसका सम बना होगा, जिसको देखने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, MD5 सम। MD5 इज द एल्गोरिथम। आप शाह का सम भी चेक कर सकते हैं, शाह सम। तो PRW इस फाइल से मैंने पूछा बताओ तुम्हारा सम क्या है। अब ये इस फाइल का एक तरह की सम वैल्यू है। कब ये चेंज होगी, आपका नाम शहरियार, ये कब चेंज होगी ये सम वैल्यू, रिकॉल करके नहीं आए शहरियार, बीच में 2-3 छुट्टियां। और मैंने आप लोगों से गुजारिश की थी, हम अब स्टेप चढ़ते आ रहे हैं, चीजें चीजों के साथ जुड़ेंगी, बातें बातों के साथ रेफरेंस बनेंगी। और मेरे नजदीक ये आपने इस फील्ड की छोटी छोटी बातें और कन्वेंशन सीख ली, अगर उनमें कंफ्यूजन हुई मामला खराब होगा। तो क्या सवाल पूछा मैंने, चेकसम कब चेंज होगा, जब इस फाइल में कोई भी चेंज किया, एक स्पेस भी आपने चेंज कर दिया, इसकी सम वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम कहेंगे इस फाइल की इंटेग्रिटी ब्रीच हो गई है। अब सॉफ्टवेयर में भी यही कंसेप्ट है, बेसिकली फाइल के साथ अब मैं सॉफ्टवेयर पे आऊंगा। मैं इस फाइल को ओपन करता हूं और इस फाइल में मैंने कहा सिर्फ एक स्पेस का इजाफा कर देता हूं, सेव करते हैं, क्लोज करते हैं। दोबारा इस फाइल का सम देखें, वैल्यू चेंज है कि नहीं है। इसका मतलब है रास्ते में अगर किसी बंदे ने इस फाइल के अंदर कोई भी चेंज करने की कोशिश की, इसका सम चेंज हो जाएगा। तो क्यों मैंने बोला कि हमेशा सम चैनल डिफरेंट से भेजें, ताकि जो साहब सम लेके जा रहे हैं वो नया सम लेके के भेजें। तो ये कंसेप्ट देना है। अब ये एक पूरा समझ लें स्टैंडर्ड है इंटेग्रिटी चेक करने का। तो मैंने आपको बता दिया फाइल पे। अब आ जाते हैं सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर की इंटेग्रिटी का क्या डेबियन, ये डेबियन से इनहेरिट है। काली लाइनेक्स डेबियन से इनहेरिट है और डेबियन खुद भी लाइनेक्स है। आपने एक और फ्लेवर सुना होगा युबुंटू, वो भी डेबियन से इनहेरिट है। युबुंटू में भी software.deb होता है, लेकिन लिनक्स फैमिली में जो सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है रेड हैट, उसके सॉफ्टवेयर आरपीएम में होता है, उसके सॉफ्टवेयर आरपीएम में होते हैं। और इसके अलावा एक डिस्ट्रीब्यूशन है मैक, उसके सॉफ्टवेयर डीएमजी में होते हैं। बेहतरीन है जी, उबुंटू क्लाइंट साइड पे आप यूज करें, बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी तो पाकिस्तान में भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर आहिस्ता आहिस्ता अपने क्लाइंट को भी शिफ्ट करते जा रहे हैं। एक कच्ची पक्की खबर है मेरे पास, विंडो 10 से रिलेटेड 1-2 दिन तक कंफर्म हो जाए फिर आपसे शेयर करूंगा। बाकी अगेन दूसरी भी कच्ची पक्की खबर है कि माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस के MCC खत्म, माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस के 2019 सर्वर में भी लास्ट वन। तो हम विंडो 10 के बारे में भी सुन रहे हैं ये हाँ, लेकिन उस पे ऑफिशियल डेट समझ लें, वो एक समझ लें एक दौड़ लग गई है अज़्योर की और AWS की जो मशीनें हैं और समथिंग, तो उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा
तो बहरहाल उस पे मैं अभी मुहर नहीं लगाता। तो मैं चलें अपने टॉपिक पे आते हैं। पूरी फील्ड आजकल इस साल, बल्कि कहें पिछले 2 साल में कुछ बुखारे उड़ रहे थे आईटी की अंडर, तो अब वो समझ लें दरख्त बन रहे हैं और फील्ड्स एकदम, कुछ फील्ड्स मुंह के बल गिर रही हैं और कुछ नई फील्ड्स जन्म ले रही हैं। अब इस वक्त जो बच्चे वक्त की नजाकत को नहीं समझेंगे वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे, बिलीव करें। तो इंशाल्लाह इस पे किसी टाइम पे, बच्चे बीच में टाइपिंग नहीं कीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो अब इस नजाकत को समझें, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। टॉप ऑफ द लाइन तो मैं इसमें डेवऑप्स को लिखूंगा, टॉप ऑफ द लाइन, लेकिन नए बच्चे के लिए शायद उसकी स्पेलिंग समझना भी मुश्किल है। तो रेड हैट की ऑफिशियल आउटलाइन अब डेवऑप्स पे चली गई है। तो लेकिन जनाब एकदम हम कहां से कहां चले गए, वापस आते हैं। अब मैं आता हूं जनाबे वाला सॉफ्टवेयर इंटेग्रिटी पे। जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसके ऊपर एक डिजिटल सिग्नेचर लगता है। हर सॉफ्टवेयर पे क्या लगता है? डिजिटल सिग्नेचर। अगर उस सॉफ्टवेयर को रिवर्स इंजीनियर किया जाए, ये वर्ड याद रखिएगा, क्या मैंने कहा? रिवर्स इंजीनियरिंग। अगर आप रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, मैं भी टूल बताऊंगा। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब होता है, इंजीनियरिंग क्या है? कोई चीज बनाना। रिवर्स इंजीनियरिंग वो कैसे बनी उसको खोलना। तो कोई सॉफ्टवेयर बना हुआ है विंडो मीडिया प्लेयर, तो वो तो माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर ने बनाया। आप देखना चाहते हैं इसका कोड और इसको कुछ हद तक, वो कि वो बिल्कुल प्योर कोड में ओपन नहीं होता, वो असेंबली और समथिंग में, लैंग्वेज में और बाइनरी लेवल पे चला जाएगा। बट टूल है जिससे वो सॉफ्टवेयर क्या होता है? ओपन हो जाएगा। आपकी एपी के खुल जाती है, वो तो प्योर एपीके की शक्ल में खुलती है, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। अब जितनी हैकिंग होती है ज्यादातर सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। कौन से सॉफ्टवेयर? जो साइंस सॉफ्टवेयर है? नहीं। हैकर क्या करता है, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो उसे लगता है कि उसका क्लाइंट यूज करेगा, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेता है। बताऊंगा कैसे करते हैं। ये सिर्फ स्टोरियां नहीं, मैंने स्टार्ट में कहा था मेरी कोर्स में हर कंसेप्ट के साथ लैब जरूर होगी। रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए क्या करेगा, उसके अंदर मिलिशियस कोड ऐड कर देगा। और ये भी हमने पढ़ना है मिलिशियस कोड क्या है, जिसको हम पेलोड कहते हैं। स्टार्ट में ये वर्ड बताया थे ना, पेलोड। वो क्या करेगा, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर इनहेल कर देगा। तो सॉफ्टवेयर ओपन होगा कि नहीं होगा? ऐसे तो नहीं ना, उसमें अंदर कोड जाएगा और फिर उसको पैक करके वो फिर वही उसी सॉफ्टवेयर के नाम से किसी को भेजेगा। ऐसा सॉफ्टवेयर जो ओपन हो गया, उसके डिजिटल सिग्नेचर एक तरह से क्या हो गए? डेड। उसका सम खत्म। बात समझ आई? अब उसका सम क्या हो गया? खत्म। उसका डिजिटल सिग्नेचर ब्रीच हो गए। अब जब भी इस सॉफ्टवेयर को कोई इंस्टॉल करेगा, वहां पे उसकी फायरवॉल, उसकी रेलिवेंट एंटीवायरस उसको मैसेज जरूर देगा कि आप जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं इसका पब्लिशर अननोन है। इसका पब्लिशर अननोन। या तो यह है कि इस भाई साहब ने कोई सिग्नेचर लिया ही नहीं है, कोई खतड़ सा सॉफ्टवेयर है और इसके ऊपर कोई डिजिटल सिग्नेचर नहीं लिया गया। पहले समझ आई? या ये है कि ये सॉफ्टवेयर ऐसा है कि इसके सिग्नेचर क्या हुए हैं, इस सॉफ्टवेयर को ओपन किया गया और इसके सिग्नेचर क्या हो गए हैं, ब्रीच हुआ जब सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग हो के। तो अब इस सॉफ्टवेयर को अब क्या कहेंगे जी? अननोन पब्लिशर। तो अब माइक्रोसॉफ्ट का कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, आप डबल क्लिक करके इंस्टॉल करते हैं, चाहे उसका पब्लिशर माइक्रोसॉफ्ट है, फिर भी मैसेज आता है ये इसका पब्लिशर कौन है और कहां कहां कैसे कैसे। तो हमें देखने की आदत ही नहीं है कि हम देख लें पब्लिशर है या नहीं। दोनों सूरतों में आता है। मैं आपको दिखा देता हूं। मैं यहाँ पे कोई डाउनलोड्स में जाते हैं, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर पड़ा होगा। मैं देखता हूँ मेरे पास वर्चुअल बॉक्स, ये एक वर्चुअल बॉक्स पड़ा है जी। वर्चुअल बॉक्स किस कंपनी का सॉफ्टवेयर है? ऑरेकल का। वर्चुअल बॉक्स किस कंपनी का है?
यकीनन जब इस सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है, इसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर परचेज होता है, और वो किस कंपनी को मिलता है वो सिग्नेचर? ओरेकल को। वो इसके ऊपर वो सिग्नेचर एक तरह से ऐड करते हैं। जब भी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, मैं इसको डबल क्लिक करता हूं, शायद इसका डिस्प्ले समटाइम, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मैंने देखा है समटाइम ये नहीं जाता। एक मिनट, ये शो नहीं कर रहा, तो इस पे फिर दूसरे तरीके से देखते हैं। इसने विजिट चलाया, ये लें जी, मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, किस में चले जाते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज में, और यहाँ ये देखो ये क्या आ रहा है, डिजिटल सिग्नेचर, और ये देखो ये क्या बता रहा है, इसका सिग्नेचर किस कंपनी का है, ओरेकल। बात समझ आई? और इवन मजीद डिटेल्स में जाएं तो ये आपको मजीद बताएगा कि ये ओरेकल कॉर्पोरेशन है, और व्यू सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, इसके सर्टिफिकेट सारे दो साथ हैं। अब इस सॉफ्टवेयर को अगर किसी ने उठाया, इस सॉफ्टवेयर को, और इस सॉफ्टवेयर के ऊपर उन्होंने कोई भी रिवर्स इंजीनियरिंग की, तो सबसे पहले, अब जब रिवर्स इंजीनियरिंग करके दोबारा वो बनाएंगे, अपनी तरफ से आइकन्स भी यही होगा, वर्चुअल बॉक्स 6 पॉइंट समथिंग नाम भी यही होगा, लेकिन आप जैसे क्लिक करेंगे आपको आपकी मशीन ने कहना है कि जनाबे वाला इस सॉफ्टवेयर का नाम ये है, इसका पब्लिशर अननोन है, और इस पे राइट क्लिक करेंगे तो इसके सिग्नेचर वैल्यू भी आ रही होगी कि ये कहीं से भी डिजिटल साइंड नहीं है। ऐसे सॉफ्टवेयर को आपने कतअन इंस्टॉल नहीं करना। और स्टार्ट में याद है मैंने आपको कहा था कि मेरी फील्ड में आप किसी को हैक जब करेंगे, खुद हैक जरूर होंगे। उसकी वजह क्या है? आप इधर उधर से थर्ड क्लास किस्म की कोई वीडियो देखते हैं, वो आपको बताता है फलानी जगह पे चले जाओ, फलाने सॉफ्टवेयर कर लो, और इस सॉफ्टवेयर से फला काम हो जाएंगे, फलाने की व्हाट्सएप हैक हो जाएगी, और फलानी सहेली जरूर पास जाएगी। तो बस वो बेवकूफों की तरह स्टेप फॉलो करते जाओ, और जो थर्ड क्लास वो सॉफ्टवेयर कहता है, और पहले कहता है विंडो डिफेंडर बंद कर दो, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जी बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिक्योरिटी रिलेटेड है। अब देखो बेवकूफी क्या आती है, इसको कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। आपके जो शौक है उस पर उसने सोशल इंजीनियरिंग की, जनाब विंडो डिफेंडर तो बंद करना पड़ेगा, अब ये हैकिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है तो विंडो डिफेंडर तो बंद करना पड़ेगा, कर दो। उसके बाद बस ठीक है, जब आपने सिक्योरिटी बंद कर दी, उसका मतलब है अब उस सॉफ्टवेयर से काम हो ना हो, उस भाई का काम हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा। आपकी मशीन के रिवर्स सेशन बन जाते हैं और आपको पता नहीं लगता। क्लियर हुई बात? तो ब्लंडर क्या किया? उससे पूछे भाई तूने कुछ किया था जो तेरा डेटा चोरी हो गया, जो तेरे पासवर्ड खराब हो गए, जो तेरे ऊपर रैंसमवेयर अटैक हो गया, या तेरी पर्सनल कुछ पिक्चर इधर उधर हो गई, तूने कुछ किया था? नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया आज तक। नहीं तूने कुछ किया भाई साहब, तूने ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जिसका पब्लिशर क्या था? अननोन। तो ये कुछ छोटी मोटी गलती है? नहीं। अब मैं दिखाता हूं। ये जनाब एक एग्जी पड़ी हुई है, नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, और कुछ 2 महीने से ये पड़ी है। अभी तक मैं इंतजार कर रहा हूं कि विंडो डिफेंडर इसको कब सेंस करेगा। शाका, ये हम क्लास में इन जोक बना रहे थे। इस एग्जी को भी मैं इंस्टॉल करता हूं, और यह एक मेरे डेस्कटॉप पे भी पड़ी है, ये हमें रोलअप आई जाएगा। इसको चलें रन एज एडमिन कर देते हैं। ये लें जी, जरा चेक करें। कहते हैं ये एडोब सॉफ्टवेयर है, नीचे चेक करो क्या है इसका पब्लिशर। अब मेरा ख्याल है ये वाली स्क्रीन शायद ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ना जा रही हो, ये मैंने कई दफा देखा, नहीं आ रही ना। चले मैं बस अब ये सिर्फ बोल देता हूँ, ऑनलाइन ये स्क्रीन ऑनलाइन नहीं जाती। तो बस ये एक सॉफ्टवेयर है जनाब, इस पे जब मैं डबल क्लिक करता हूँ ये स्क्रीन नहीं आएगी। मैं पता नहीं ये गो टू मीटिंग में क्या ऑप्शन है, मैंने 2-3 दफा पहले भी यूज किया तो मुझे ऑनलाइन बच्चों ने कहा स्क्रीन नहीं आती। बाकी मेरे सामने क्या कहते हैं 2 गवाहियां चाहिए होती हैं, मेरे सामने कम से कम 8 गवाहियां हैं कि ये हो रहा है। इस अब क्योंकि ये सॉफ्टवेयर मैं डे फर्स्ट से आपको बता रहा हूँ, ये असल एडोब नहीं है, ये बेसिकली पे लोड है। और इसके ऊपर एडोब की पिक्चर भी चाहे लगा दूं, इसको असली एडोब में भी छुपा दूं, तो भी इसका पब्लिशर क्या होगा? अननोन होगा। इसका मतलब ये प्रॉपर साइंड सॉफ्टवेयर नहीं है। तो सिग्नेचर मुझे ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे कि मैं वो खुद हैकर हूं और सिग्नेचर किसी कंपनी के नेम पे मिलते हैं। तो मैं अगर इस तरह के मलेशियस सॉफ्टवेयर साइंड करके भेज दूं तो मेरे ऊपर तो पूरा साइबर केस बन जाएगा। आइडिया हो गया?
तो कोई कंपनी भी अपने आप को, अपने बिजनेस को ठप नहीं करवाना चाहती कि उनके सॉफ्टवेयर के अंदर मिलीशियस कोड हो और वो आपको सिग्नेचर करके भेज दें। क्योंकि अगर आप किसी के सॉफ्टवेयर के थ्रू हैक हुए और ये बात साबित हो गई कि ये मिलीशियस कोड उन्होंने खुद डाला था, इसका मतलब है वो कंपनी बंद, उसके ऊपर सीधा सीधा हैवी किस्म के जुर्माने लगेंगे। आइडिया हो गया सॉफ्टवेयर की इंटेग्रिटी क्या होती है। और एक एंड यूजर के तौर पे आपने क्या ख्याल रखना है कि कभी भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका पब्लिशर अननोन हो, जो डिजिटल साइन ना हो, उसको इंस्टॉल मत करें। हाँ, कुछ छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं डिजिटल सिग्नेचर उन पे नहीं है, कुछ छोटे मोटे सॉफ्टवेयर आपको जरूरत पड़ते हैं, उनके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर नहीं होते। जैसे पट्टी हो गया, पट्टी साइन नहीं होता, लेकिन पट्टी की जो पीछे कंपनी है ना, ये एक समझ लें ट्रस्ट है। लेकिन मैं फिर भी मना करूंगा। मैंने आपको विंडोज 7 पे दिखाया था ना पट्टी, तो वो पट्टी के पीछे मैंने उसके अंदर क्या डाला हुआ था, मिलीशियस कोड, वो पता नहीं लगने देता। तो आपने ट्रस्ट नहीं करना। इस तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर जो अननोन पब्लिशर पे है, उसको बेस मशीन पे कम से कम नहीं चलाना। एक मिनट दो, बेस मशीन पे बिल्कुल, उसको फिर किस पे चलाओ, वर्चुअल मशीन पे। सारे दो साथ रहे। अगर कहीं आपको जरूरत पड़ भी गई इस तरह के सॉफ्टवेयर की, तो मैं आपको बताऊंगा बाद में कि बेसिक कम से कम आपको फोरेंसिक करना आता हो, मशीन का बेसिक पेनिट्रेशन आती हो, कि चेक तो करूं कि कहीं मेरी मशीन के रिवर्स सेशन तो नहीं बने हुए। अगर आप यहां से भी खाली हैं और मुंह उठा के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते जाते हैं, फिर तो काम खराब हुआ। तो एक और चीज भी यहां पे बताता जाऊं, अच्छी कंपनियां जो है ना, जब वो सॉफ्टवेयर देती हैं साथ वो चेकसम वैल्यू भी देती हैं। अच्छी कंपनियां जो सॉफ्टवेयर देंगे उसके साथ वो चेकसम वैल्यू भी देंगी। आप चेकसम मैच भी करते होते हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपको अगर बात को एक लाइन में फिर कर दूं, लास्ट जाते जाते मैंने कहा था बड़ी कंपनीज में सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हर बंदे को अलाउ नहीं होती। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का पूरा क्या होता है, डिपार्टमेंट सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करता, बेसिकली उन्होंने यही काम करने हैं जो सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करके देते हैं। तो पहले वो क्या चेक करते हैं, सॉफ्टवेयर की इंटेग्रिटी। तो अब मेरे सामने मशीन है और अब जो आपको कमांड दे रहा हूं ये सब ने चलानी है, आज ही चलानी है, अभी मेरी क्लास एंड होने के फौरन बाद चलानी है और कंफर्म करना है। अगर आप लोगों ने मशीन के ऊपर इस तरह के कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल पहले से ही किए हुए हैं तो हो सकता है ना, जाग रहे हो ना, आपने तो अभी सुना कि ऐसा कोई भी फजूल किस्म का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, लेकिन अगर आपने किए हुए हैं तो फिर इसको चेक करो। देखो फुल फ्लैज फोरेंसिक और पेनिट्रेशन तो एक अलहदा फील्ड बन के रह गई है आजकल। कम से कम बेसिक एक कमांड दे रहा हूं, विंडोज की दे रहा हूं, लाइनेक्स पे भी हो सकती है, लाइनेक्स पे 2 लिख लेना, फिर वो बच्चे चलाएं जिनका लाइनेक्स की एडमिनिस्ट्रेशन पे हाथ अच्छा है। विंडोज पे तो बेसिक सा एक टूल है, आपने ये आज ही चलाना है। CMD आप करें जनाबे वाला ओपन, और अगेन मैंने कहा था CMD हमेशा क्या किया करें, एडमिनिस्ट्रेटिव काम तो हमेशा। अच्छा ये देखो, जैसे CMD ओपन करता हूं और मेरा ख्याल फिर ऑनलाइन ये बात नहीं जा रही, ये CMD क्या बता रहा है, मेरा पब्लिशर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट। तो लें जनाब, ये मेरे ख्याल ये जो आई थी ऑनलाइन आती है चीज, बस वो CMD आप जब ओपन करें, सबने ओपन करना है तो आपको नजर ही आ जाएगी स्क्रीन, वो आपको बताएगा मेरा पब्लिशर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। तो आप ये CMD भी बना के भेज सकते हैं, जाग रहे हो ना। किसी को मुमकिन है किसी की मशीन पे CMD के अंदर कोड आपने वो रखा हुआ है, मलिशियस कोड डाला है, तो उसको जब भी चलाएंगे उसने क्या ना, मैं अब माइक्रोसॉफ्ट का नहीं हूं, मैं अननोन पब्लिशर पे चल रहा हूं। तो लें जनाब, मैं अब आपको बताता हूँ, बैच फाइल बना लें गुलाम रजा, फिर तो टाइपिंग में आ गया बच्चे, वेट कर ले। तो ले जनाब, मैं अब यहाँ पे आपको एक कमांड देता हूँ। देखो बाय डिफॉल्ट ये कहाँ पे आता है जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव चलाते हैं, विंडोज सिस्टम 32। तो जो कमांड दे रहा हूं ये कमांड आपने यहीं बैठ के चलानी है। कमांड है जनाब SFC, और ये आप सब आज चला के आएंगे, कैपिटल चलाएं बल्कि इसको, एक मिनट, ये ऐसे भी चलेगी .exe, ये लो, एडमिनिस्ट्रेटिव चलाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं चलाएंगे नहीं चलेगी, और इस लोकेशन पे बैठ के चलानी है SFC।
ये है विंडोज के ऊपर बेसिक स्कैनिंग फॉर इंटेग्रिटी चेकिंग, और बहुत सारे टूल मिलेंगे, आप हैरान होंगे। मैं जब जिन दिनों स्टूडेंट था, मेरी मशीन फर्स्ट टाइम हैक हुई थी इस तरह का टूल यूज करते हुए। हैकर्स को भी पता होता है कि जनाबे वाला ये नए नए हैकर्स कौन से टूल ढूंढते फिरते हैं। मैंने एक टूल सर्च किया जी, इंटेग्रिटी चेकिंग का टूल, वो एक मुझे वीडियो मिल गई, मैं उसको फॉलो करता गया, उसके लिंक से मैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लाया, इंस्टॉल किया, इंटेग्रिटी चेक हो रही है। यार ये क्या रोला है। तो एक दो दफा कोई पॉपअप्स भी आए फायरवॉल के, तो क्योंकि वो मैंने चलाई विंडोज 7 पे हुई थी, तो विंडोज 7 की फायरवॉल बहुत फटानी डालती, तो बस पता लगा, मुझे जहन में आया कि चेक तो करूं। चेक किया तो मेरी मशीन के ऊपर कम से कम 150 रिवर्स सेशन बने हुए हैं। वाह भाई वाह, मैं कि तो कमाल हो गया। जब आपको डीडॉस अटैक पढ़ाऊंगा आपको पता लग जाएगा कि ये जो मशीनें हैक कर लेते हैं उनको आपके डेटे डूटे से कोई ताल्लुक नहीं है। वो आपकी पिक्चर उठा के क्या कर लेंगे, हम कौन से मिथुन चक्रवर्ती हैं या हमारे कौन से महवजी आपके साथ तस्वीरें लगी हुई हैं, ऐसे ना सज्जन। अच्छा, बड़ा ठंडा सा लेके तो जवाब देता। लो जनाब, SFC एंटर करें, आपको ये कुछ खुद ही मशवरे दे देगा। ये देखो, पहला ऑप्शन क्या है, स्कैन नाउ, ये आज आपने चला देना है। उसके नीचे वाली चीजें पढ़ लें, वो वेरीफाई, सिर्फ कर्नल के ऊपर स्कैन, और स्कैन फाइल, स्पेसिफिक फाइल, और आगे क्या बता रहा है जी, वेरीफाई ओनली। फर्स्ट टूल चलाएंगे तो ये आपकी पूरी मशीन के ऊपर इंटेग्रिटी चेकिंग करेगा। अगर कोई इसको फाइल इस तरह की मिली जिसपे इसको शुकूक को शुबात हुए, या आपको निकाल के दे देगा कि भाई साहब इस फाइल का पता करें कहां से आई है। तो आप देखें, अगर वो आपके ट्रस्टेड सोर्स है तो उसे रहने दें, नहीं तो फिर उस फाइल को या उससे रेलेवेंट सॉफ्टवेयर को क्या करें, डिलीट करें। तो ये लें जी, इसके आगे क्या ऑप्शन देना है मैंने, SFC, इसके आगे बल्कि स्लैश की ये वाली है यहाँ पे, स्कैन नाउ। ये कोई 8-10 मिनट शायद ले ले मशीन के डेटा के हिसाब से और साइज और स्पीड के हिसाब से। और जो बच्चे लाइनेक्स पे अच्छी प्रैक्टिस रखते हैं वो लिख लें, एक टूल है वो यूज करें, क्योंकि अब मैं यहाँ पे लाइनेक्स नहीं पढ़ा रहा, मैं बेसिकली तो उस टूल को बोलते हैं एड। तो आप लिनक्स पे ये काम एड के थ्रू कर सकते हैं। और वैसे लिनक्स की इंटेग्रिटी बड़ी जबरदस्त है, वहां पे GPG और गुन्नू, प्राइवेट गार्ड और बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। तो ले जनाब, मैंने किया स्कैन नाउ। वो कहता है द प्रोसेस विल टेक सम टाइम, बिगिनिंग वेरिफिकेशन फेज ऑफ स्कैन वेरिफिकेशन। तो ले जनाब, ये चलता रहेगा। आप सबने अपनी अपनी मशीन के ऊपर इस टूल को आज चलाना है। उम्मीद रखूंगा आपकी मशीन के ऊपर हर चीज ठीक होगी। क्लियर हो गई बात? लो जी, तो चलने दें, इस टूल को हम भी चलने देते हैं। अब आ जाते हैं ईमेल इंटेग्रिटी। नेक्स्ट क्या है? विंडोज में चेकसम कैसे चेक करें? विंडोज में हमने चेक किया कमांड के थ्रू, विंडोज में चेकसम किसी फाइल की चेकसम कैसे चेक करें? चल अब बता देते हैं। ले जनाब, मैं अब इस टूल को फिर रोक रहा हूँ, कंट्रोल C। इंटरप्ट करना हो तो ये हमारे सामने लाडले भाई साहब बैठे हैं, कहते हैं जी बताएं विंडोज में चेकसम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे एक टूल होता है सर्ट, आई थिंक यूटिल, हाँ जी ये कमांड है, लिखें जी सर्ट util.exe। किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी ऑब्जेक्ट का आपने चेकसम निकालना हो तो यहाँ पे किस कमांड से निकालेंगे, और ये डिफॉल्ट में आपके पास मौजूद होता है ये टूल सर्ट यूटिल। और एक आपको आइडिया दे रहा हूं, अक्सर ये नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट से ओपन कर लेते हैं बच्चे इस तरह के टूल, वहां पे नहीं चलेंगी ये कमांडें। बार बार कह रहा हूं, किस पे चलाएं ये, एडमिनिस्ट्रेटिव चलाएं, और ज्यादातर ये आपको सिस्टम 32 में कमांडें मिलेंगी। इस पाथ से हट के चलाएंगे तो शायद ये कमांड ना चले।
ज्यादातर टूल्स जब भी विंडोज में चलाने हो कहाँ बैठ के चलाएं, विंडोज सिस्टम 32, क्योंकि ये टूल्स जितनी एप्लीकेशन होती हैं यहाँ पे वो अपनी कमांड्स और एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स रखते हैं। तो इसके आगे है जनाबे वाला, आपको सीधा सीधा फाइल या सॉफ्टवेयर नहीं दाना, आपको एक बटन बताना है हैश फाइल, मतलब इसकी हैश निकालो। किसकी? कोई भी सॉफ्टवेयर निकाल लो। तो मैं कहता हूं C:, चले मैं फिर पूछता भी हूं, लास्ट में नाम क्या था? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, मेरे डाउनलोड में कुछ सॉफ्टवेयर पड़े हैं। डाउनलोड में मेरा एक सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है वर्चुअल बॉक्स। आज बल्कि आप सब ने चेक भी करना है। डाउनलोड में एक सॉफ्टवेयर पड़ा है जिसका नाम है ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। मैं उसकी सम की निकालना चाहता हूं और वेबसाइट से जाके कंफर्म करते हैं कि जो वेबसाइट पे सम है, मेरा सॉफ्टवेयर का सम मतलब जो चेक सम है और जो वेबसाइट का जो चेक सम है वो सेम है कि नहीं। तो पहले तो ये बताओ कि मैं डाउनलोड में जाऊं कैसे। सी के बाद क्या बताया था, यूजर्स के डाउनलोड में कैसे जाते हैं? सी के बाद यूजर्स का फोल्डर, यूजर के बाद यूजर का नाम, हम एडमिन से लॉगिन है, और इसके बाद डाउनलोड्स। फिर यहाँ टैब चलती है, ये मैं अब हाथ से नहीं लिख रहा, टैब करता हूँ खुद ही कंप्लीट कर देता है। तो ओरेकल करके टैब करें तो ये एक्सटेंशन पैक है ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, ये आ रहा है जी, बल्कि ये भी एक्सटेंशन पैक है, सारे एक्सटेंशन पैक पड़े हैं। ओरेकल मेरा वर्चुअल बॉक्स, सारे मेरे पास एक्सटेंशन पैक पड़े हैं। चलें जो भी हैं, ये लें जी, ये मेरे पास एक एक्सटेंशन पैक पड़ा है। और इसके एंड पे आपने बताना है कौन से एल्गोरिथम की, MD5 या शाह। ज्यादातर सम MD5 में है या शाह में है, तो आप कह दें शाह के फिर दो वर्जन 256 या 512। तो मैं कह रहा हूं कौन सी, 512। अच्छा, ये भी मुमकिन है आपको कोई सम दे रहा है चेक सम, और वो कह रहा है नहीं मैंने चेक सम आपको भेजा है MD5 में, और या फिर आपको शाह 256 में, तो आपको फिर यहाँ कंफर्म करना है। तो मैं इसको कहता हूँ चले MD शाह 256, ये लें जी, एंटर, ये आ रहा है, ये आपके सामने ये टोटल साम आ रहा है। बात समझ आई अमजद? अब ये आगे वाला काम खुद करना। अब आधा घंटा है, मैं चाह रहा हूं मैं आज अच्छे खासा हम पढ़ लें। ये जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, ओरेकल की साइट पे अगर आप जाएं तो वर्चुअल बॉक्स, तो जब आप डाउनलोड करते हैं ना, यहाँ पे नीचे आप देखिएगा आपको सम फाइल भी मिल जाएंगी, बल्कि डाउनलोड्स में एक बार जाना पड़ेगा। डाउनलोड्स में जाएं तो ये एक्सटेंशन पैक बताऊंगा क्या होता है, हमने यूज करना है अभी वायरलेस पासवर्ड अटैक के लिए। एक्सटेंशन पैक पूरा बताऊंगा। ये नीचे देखेंगे क्या मैसेज आ रहे हैं, क्लियर? तो वो कहता है कि अगर आप वर्चुअल बॉक्स उठा रहे हैं तो ये पड़े हुए हैं, ये कौन से थे, ये शाह 256 सम है और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के लिए। तो हम कौन सा डाउनलोड करते होते हैं, वर्चुअल बॉक्स फॉर विंडोज, ये आ रहा है जी। इसको और अपना वर्चुअल बॉक्स की सम निकाल के आपने कंफर्म करना है। वैसे तो डिजिटल सिग्नेचर भी है और यहां से भी मजीद आपने रीचेक करना है। क्लियर हुई बात? पता लग गया कि ये चेक सम फाइलें क्यों बेचते हैं सॉफ्टवेयर, उनका मतलब होता है। अच्छा, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो डिजिटल साइन नहीं होते, तवज्जो से समझिएगा ये बात। मैंने कहा कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो डिजिटल साइन, लेकिन उनकी वेबसाइट पे सम वैल्यू जरूर पड़ी होती है। जैसे पटी डिजिटल साइन नहीं है, लेकिन उसकी वेबसाइट पे सम वैल्यू पड़ी है। तो जब भी पटी यूज करो, पहले उसका सम और उसकी वेबसाइट से रेलेवेंट जो सम है वो क्या कर लो, मैच कर लो। अगर मैच नहीं है, इसका मतलब ये असली पटी सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि डिजिटल साइन तो असली भी नहीं है, जो नकल है वो वाला भी डिजिटल साइन नहीं होना। तो कंफर्म कहां से करोगे, उनके चेक सम से। सारे दोस्त क्लियर? ओके, अगली बात है जनाबे वाला मेल सिग्नेचर, मेल इंटेग्रिटी, ईमेल। बोलो। ये जो डिजिटल सिग्नेचर होता है ये हम देख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल देख सकते हैं। फिर इसको हम फायरवॉल में ब्लॉकिंग के लिए भी लगा सकते हैं कि अगर इस हाँ, एप्लीकेशन से कोई बिल्कुल रिक्वेस्ट आए तो उसको ब्लॉक कर
बिल्कुल, सीए सर्वर में ये चीजें भी होती हैं, झूठे सिग्नेचर भी ऐड किए जाते हैं, झूठे एसएसएल सर्टिफिकेट भी ऐड किए जाते हैं, बट यू नीड द फुल कंट्रोल ऑफ मशीन। रिमोटली ये काम नहीं होता। ठीक है, तो अगली मैंने क्या बताया, क्या चीज चेक करनी है? ईमेल इंटेग्रिटी। क्या चीज? ईमेल इंटेग्रिटी इज अ बिग गेम। छोटी 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 और भी बहुत सारी चीजें निकलेंगी, कम से कम बेसिक आपको आइडिया हो। मैं याहू पे पढ़ी थी, लेकिन वो मैंने शायद डिलीट कर दी। मैं देख लेता हूँ मेल डॉट, मैं अभी देखता हूँ जीमेल पे। लेना, ये मुझे एक ईमेल आई है, कहां से? फ्रीनॉम से। जाग रहे हो ना सारे? ये वाकई, और नीचे क्या आ रहा है? नो रिप्लाई freenom.com। बल्कि मैं कोई नाम बताऊं ताकि आपके ऊपर बात का असर हो। साबिर हुसैन, ये देखते हैं जी, ये हमारे स्टूडेंट है, मेरा ख्याल क्लास में ही बैठे होंगे। साबिर भाई क्लास में हैं आप? साबिर भाई क्लास में आप हैं? पता कर लेते हैं। मैं नहीं है तो हम कॉल करेंगे साबिर साहब को कि क्यों नहीं है। ये है साबिर हुसैन। साबिर भाई लगता है रिकॉर्डिंग लगा के चले गए। किधर हैं? सेकंड लास्ट साबिर हुसैन। सेकंड लास्ट है, देखो अब जब जवाब नहीं दे रहे थे मतलब रिकॉर्डिंग ला के चले गए ने। साबिर भाई जनाब वाला जियो से मुझे मेल कर रहे हैं। क्या बात है साबिर भाई, देख लें। अब इंटेग्रिटी भी हम आपकी ईमेल पे करते हैं और बाद में लेक्चर सुन के आप मुझे फिर फोन कीजिएगा। लें जनाब, किधर हैं साबिर साहब? ये हैं। क्या ईमेल आईडी है इनका? sabir.hussain@geo.tv। ये प्रॉपर ईमेल आई है साबिर की मुझे। अब साबिर साहब के साथ ही हमारी एक ताल्लुक है। इस ताल्लुक की नौयत को मैं एक फिक्टिशियसली एग्जांपल के साथ जोड़ता हूं कि ये जी साबिर साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोस्ती बदलते बदलते बिजनेस में आ गई। इफ लगा के कह रहा हूं, और हमारी 2-2.5 लाख की ट्रांजैक्शन रूटीन में होती रहती है। तो मुझे साबिर साहब की तरफ से एक ईमेल आई, इसी ईमेल आईडी से आई, sabir.hussain@geo.tv से ही आई। फयाज साहब मेरे अकाउंट में जल्दी से 40,000 भेज दें इस अकाउंट नंबर में। अभी मैं बिजी बैठा हूं, कॉल ना कीजिएगा, मैं शाम को आपको बताता हूं। आप इसमें सोशल इंजीनियरिंग निकालो क्या थी। शहरियार जा गए हो? पक्की बात है। इन नहीं है तो शहरियार आज कुछ है। मैं सदके देखा, मैंने तो कहा, इसलिए मैं अपने आप को सेल्फ वली कहता हूं। तुसी मेरी मार्केटिंग नहीं कर रहे। लोगों ने दसी जो सर बहुत बड़े वली हैं, क्योंकि अनकरीब में लाइनेक्स और ये पढ़ाई छोड़ के ना मैं ये कारोबार करने लगा। मैं देखा बड़ी इनकम है, पढ़ पढ़ के थक गए हैं, तो एक खास तो उसमें तो हाँ बस मैं देख लें, बुलाया था, आप अभी भी नहीं मान रहे। मैं तो अब तू अपने एरिया में मशहूर कर दे, सर है मैं मतलब पार्ट टाइम लाइनेक्स पढ़ाते हैं, असल में तो वली है। तो साबिर भाई तो लेंगे, साबिर भाई तो है नहीं, हम बारहा बुलाने पे नहीं हमें आवाज दे रहे। तो सोशल इंजीनियरिंग क्या निकले इसमें? हाँ देख लें साबिर भाई, इतनी देर से हम आपको याद कर रहे हैं और आप हैं कि हाँ जी। और दूसरा ये साबिर भाई, हमने आपके साथ लाखों का बिजनेस कर लिया, आप आराम से बैठे हुए हैं। अब सुने, म्यूट करें। चलें चलें, बेहतरीन हो गया। अब इसमें बताएं कि मैं आपको फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, ईमेल ऐसे नहीं आती होती। ईमेल करने वाला आपकी नजाकत जानता होता है। ये आपको एक पकड़ने का तरीका भी बता रहा हूं। जब इस तरह की ईमेल आए ना तो आप ठंडा सांस लें, आप बिलीव करें, रिवर्स इंजीनियरिंग खुद कर लेंगे कि ये कौन हो सकता है। कम से कम वो लिस्ट बना लेंगे कि इस तरह का मेरा ताल्लुक कौन जानता है। देखो मेरा और साबिर का आपस में बिजनेस है और बिजनेस में ट्रस्ट लेवल इतना है कि 2-2.5 लाख की ट्रांजैक्शन हमारी रूटीन में होती है। अब साबिर सोच रहा होगा कौन से 2-2.5 लाख। साबिर साहब इफ लगा रहे हैं
तो अब मुझे ईमेल आईडी आ गई कहां से, sabir.hussain@jio.tv से कि 40,000 रुपए फलाने अकाउंट में भेज दें और कॉल ना कीजिएगा, अभी मैं बिजी हूं। मैं आपको खुद बताता हूं, तो मेरा ताल्लुक अगर इनके साथ बहुत अच्छा है तो मैं पहले शायद पैसे भेजूंगा, बाद में शायद कॉल करूंगा, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे जरूर काउंटर चेक करना चाहिए कि साबिर भाई खैर है, अब क्यों ऐसा कह रहे हैं, पैसे अब 40 के बजाय 4 लाख मांग लें, लेकिन बताएं तो सही क्या इमरजेंसी है, क्या मुझसे बात नहीं कर सकते, पैसों का कह रहे हैं, लॉजिक है कि नहीं। लेकिन अक्सर यहाँ पे बंदे कहते यार वो बंदा नाराज ना हो जाए परला कि यार मैं तुम्हें क्या भी सी मैंने कॉल ना करी। नो, अब ये है सोशल इंजीनियरिंग बेसिकली। यहाँ पे उसने क्या हिट मारी कि पाकिस्तान में लोग अक्सर नाराज हो भी जाते हैं, और जब तुझे कहा था यार तू फिर फोन कर रहा है, को सॉरी जनाब मैं तो कंफर्म करना था। आइडिया हुआ, कभी भी कंफर्म किए बगैर ट्रांजैक्शन नहीं करनी, फाइनेंशियल तो खास तौर पे, फाइनेंशियल तो खास तौर पे। और यहाँ पे आपको मैं बताऊं अब क्या कहूँ, लोगों ने पर्सनल डेटा तक पता नहीं किस किस को ट्रांजैक्शन कर दिया है। तो जिसको ट्रांजैक्शन वो कर देते हैं अपना पर्सनल डेटा। अब सवाल ये है कि आगे से वो असली बंदा नहीं होता, लेकिन इन दोनों के ताल्लुक के इस नजाकत तक को कौन है जो समझता है, जिसने उसके ईमेल आईडी को स्पूफ बन के किसी से डेटा मांग लिया, उसकी पर्सनल पिक्चर मांग गई। इसका मतलब है बीच में से कोई है जो इन दोनों के आपस के नाजुक ताल्लुक को जानता है। ये याद रखिएगा, ये मैं हिंट दे रहा हूं आपको। मैंने सबसे ज्यादा जो केस रिजॉल्व किए हैं वो स्पूफ मेल के, ईमेल के, पैसों के मामले हैं, और खास तौर पे रिश्तों में दरारें डालने के लिए बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं ईमेल्स के ऊपर। लेटेस्ट मैं आपकी क्लास शुरू होते ही एक मामला सॉल्व किया था, और मैंने उसको बच्ची को बता दिया कि बेटा आप इस तरह से जरा सेंस करें, खुद ठंडा सांस लें, देखें। और ईमेल एक दो दफा उसने मुझे पढ़ाई, और मैंने कहा जी आपकी कोई फेलोज ही निकलेगी, पक्की बात है, आप खुद तवज्जो करें, मुझे क्या पता आपकी कौन सी फेलो है जो आपके साथ करीब भी है, जेलस भी हो सकती है। वो शाम को उस बच्ची ने मुझे स्नैपशॉट भेजी, बाकी सर ये स्पूफ ईमेल है, मेरे पास वो पिक्चर पड़ी है, और उसने खुद सेंस किया स्पूफ ईमेल। ईमेल बिल्कुल ठीक थी। यहाँ पे समझ लें, इसको हम एग्जैक्ट में वर्ड शेयर ना कहूँ, यहाँ पे कुछ लोग अपने पिक्चर लगाते होते हैं, वो पिक्चर पे समझ लें पिक्चर भी वही लगाई हुई थी। टाइटल नेम जैसे ये साबिर हुसैन है, वहां पे एच समझ लें स्मॉल लगा हुआ है। साबिर हुसैन की जिसको भी ईमेल जाएगी, साबिर और एच क्या जाएगा, एस और एच कैपिटल। तो चालाकी करने वाला वही यहाँ मार खा गया। स्पूफ में एस और एच, एच क्या था, स्मॉल केस में थी, वो स्पूफ ईमेल, और ईमेल बिल्कुल यही थी। अब साबिर खौफ खरम है कि ईमेल की थी। तो लेकिन अब इसको हम क्या कहते हैं, स्पूफ ईमेल। कैसे पकड़ें कि ये ईमेल असली है या नकली? दो तीन तरीके हैं, फिलहाल आसान तरीन तरीका था, किसी भी ईमेल को जो कि आपको लगता है कि कोई मसला है, ये जाके इस मेल में क्या चेक कर लें, उसका शो भेज। इमरान पानी तो ला बचे, भाग के। और ये मीटिंग लॉक कर जाओ, अभी क्लास में अर्ली इन हो जाते हैं बच्चे। चले मैं करता हूँ, ये लंजना शो ओरिजिनल, ये आ गई। सबसे पहले तो आपने इन दोनों रिकॉर्ड्स के ऊपर देखना है कि पास आ रहा है कि नहीं, एसपीएफ और डीकेआईएम। अब इनका ताल्लुक डीएनएस से है, जिन बच्चों ने डीएनएस अच्छा पढ़ा है ठीक, नहीं तो एक लाइन बताए दिए देता हूं। जो स्पूफ ईमेल यूज करेगा असल में वो डोमेन कोई और यूज करेगा, वो @GEO नहीं होगा, लेकिन शो ऐसे होगा कि कहां से कर रहा है, @GEO। उस केस में उसका एसपीएफ और डीकेआईएम पास नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे उसकी कोई डोमेन उसने रजिस्टर्ड करवाई हुई है, क्योंकि इस तरह की जो स्पूफ ईमेल होती है वो रजिस्टर्ड डोमेन से नहीं होती, और रजिस्टर्ड डोमेन जो है जो स्पूफ ईमेलिंग करती हैं वो हर ममालिक में ज्यादातर बंद है। पाकिस्तान में भी स्पूफ ईमेल की आप सर्च मारें, वो साइटें ज्यादातर बंद मिलेंगी आपको। तो जो आपने खास तौर पे चेक करना है यहाँ पे वो ये कि आप कंट्रोल F करें, कंट्रोल F, यहाँ पे आप सर्च करें जी रिटर्न पाथ, रिटर्न
ये आ रहा है जी रिटर्न पाथ। आज मेरे पास एक स्पूफ ईमेल मैंने डेमो रखी हुई थी, वो शायद मैंने डिलीट की है, पड़ी होती तो मैं एक रिटर्न पाथ भी आपको दिखाता। ईमेल एक डोमेन से रही थी, वापस कहीं और जा रही थी। देखो रिटर्न पाथ पे क्या लिखा हुआ है, जब मैं वापस ईमेल भेजूंगा तब भी किसको जाएगी, इधर देखो @जियो को, और ये जियो का आईपी है जिस सर्वर से ईमेल आई है। अब ये आईपी रिकॉन करना अभी आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इस आईपी को भी हम रिकॉन करेंगे। तूने तो डीएनएस पढ़ा है ना कि इस आईपी के अगेंस्ट वाकई जीमेल का सर्वर है या ये कोई और है। इस आईपी से आपको ईमेल आई है, लेकिन यहीं से ऊपर ही आ रहा है कि जब आप वापस भेजेंगे तो वापस भी कहां जाएगी, @geo.tv पे। तो जो स्पूफ ईमेल होती है यहां वापसी उसकी किस पे जा रही होती है, जिस ईमेल एक्चुअल ईमेल से आई होती है ना, उसके ऊपर ये सिर्फ लिबादा उड़ के आया होता है। बात समझ आ गई? और इसको मजीद भी काउंटर चेक किया जा सकता है, डीएनएस रिकॉन में इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा कि इस आईपी पे मजीद कंफर्म हो सकता है कि वाकई इस आईपी पे क्या चल रहा है, जियो का मेल सर्वर ही चल रहा है। आइडिया हो गया? तो ले जनाब, ये मैंने आपको बता दी ईमेल इंटेग्रिटी। अब चलते हैं आगे। ये हो गया हमारा कौन सा टॉपिक जी, CIA, जिसको मैंने ऑफिशियल ट्रेनिंग में पढ़ा था जस्ट 3 मिनट में। कितने मिनट में? 3 मिनट में। और आपको मैंने दे दिया इसके ऊपर पूरा लेक्चर। तो साथ ये भी कह रहा हूं कि इस लेक्चर को आप काफी ना समझें, चीजें अभी भी इसमें और आप इंक्लूड करेंगे। हर लेक्चर मैंने कहा था आपके लिए दरवाजा खोलेगा। तो आगे आ जाते हैं। लास्ट हमने एक बात छोड़ी थी, मैंने आपको कहा था आप भूल जाएंगे, मेरे पेट में दर्द रह जाएगा, वो था स्टेगनो। तो स्टेगनो में मैंने कहा था असल में तो हम मजेदार स्टेगनो कब करेंगे, जब हम लोग पेलोड बनाएंगे। इंशाल्लाह मैं नहीं भूलूंगा, आपको पुटी के अंदर छुपा के दिखाऊंगा कोड, और वो पुटी भेज दीजिएगा किसी को। कल समझ आई? तो असली स्टेगनो तो वो है। लेकिन एक बात की थी, लैब नहीं हुई, मैं उस वक्त एक छोटी सी सिंटैक्स एरर में, तो मैं इनका वो आपको जल्दी से बता दूं। लेकिन जनाब मेरे पास एक फोल्डर पड़ा है पिक का। कहाँ होते हैं मीटिंग लॉग? वैसे तो कई दफा नजर आ गई, आज जब जरूरत पड़ी तो नजर नहीं आ रही। चलो जी ठीक है फिर। ले जनाब मैं एक काम करता हूं, ये पिक कहाँ पड़ा हुआ है? डेस्कटॉप पे ना? जाग रहे हो ना? तो यहां से मैं काम करता हूं, ये एक पूरा फोल्डर है, जानबूझ के मैं जरा बल्कि कोई फाइल ये कर लेते हैं। इन जनाब हमारी एक फाइल है, इसको मैं क्या करने लगा हूं, ऐड टू आर्काइव, ये lecture.txt, और इसके ऊपर मैं क्या लगा देता हूं, पासवर्ड इनक्रिप्ट कर देते हैं। और ये लें जी, ये मैंने कर दिया, ओके ये बन गए जी। अब इसको भी इधर ही डाल देते हैं। ये मेरी एक फाइल है, किस नाम से है जी, lecture.rar, जाग रहे हो ना? और कहां पड़ी है, पिक के फोल्डर में, डेस्कटॉप में पिक के। वो के इसके ऊपर पासवर्ड भी लगा हुआ है। इस फाइल को कोई भी ओपन करेगा पहले क्या देना पड़ेगा, फिर भी मैं इसे स्टैगन कर देता हूं किसी पिक्चर के साथ, छुपा देते हैं। तो ऑलरेडी मेरा कमांड प्रॉम्प्ट किस पे है, एडमिन पे। तो कहां तक पहुंचूं शहर यार,
डेस्कटॉप पे पिक फोल्डर में जाना है, क्या लिखूं? CD पिक। यार ये तबीयत खराब नहीं है, इसको कहते हैं कुछ बहुत ही खराब है ना? अब्दुलरहमान नाम बताया, अब्दुल्ला छा गए। अच्छा फिर और डेस्कटॉप पे जाएंगे। जी चिटा भाई, आपका नाम? जी जी, जवाद अली। डेस्कटॉप पे जाना, पिक फोल्डर में। ना करें, दिल दुखा रहे हैं, यकीन माने। आज भी समझाया। क्या करते हो यार? CD C में जाके /user admin क्या है? डेस्कटॉप, और उसके अंदर क्या है? पिक का फोल्डर। टैब से कंप्लीट करता गया, टैब से कंप्लीट करता गया। तो यहां पे मैं चाहता हूं, सीन क्या है हमारा, कि जो ये लेफ्ट डॉट RAR है, ये इस पिक्चर के पीछे छुप जाए, या एक और पिक्चर पड़ी थी इसके पीछे छुप जाए, ये hacker.jpg के पीछे। ठीक है, क्या कमांड यूज की थी हमने? कॉपी -b बाइनरी लेवल पे। -b नहीं लगाओगे नहीं होगा काम। -b टैब से काम करना है, हाथ से नहीं लिखो, स्पेलिंग मिस्टेक होंगी। hacker.jpg प्लस फाइल का नाम क्या है? lec.rar। मैंने ये साइन डाल दिए थे, ये साइन होता है टेक्स्ट को किसी पिक्चर के पीछे छुपाने में, यहां पे नहीं थे। आपने कहा इन दोनों को इकट्ठा करो और एक स्टेगन फाइल बनाओ, पहले देख लो फिर लिखना। एक स्टेगन फाइल बनाओ, उसका नाम रख दो जनाब hack.jpg। hack.jpg ये इसी पिक्चर को इसी पिक्चर को एक नए नाम से कॉपी करके रख देगा hack.jpg में। मैं आपको पहले दिखा दूं फिर लिख लेना, 1 मिनट रुक जाओ। ये देखो किधर गई है, कहीं पे hack.jpg है, देखो साथ साथ रखे हैं, एक जैसी पिक्चर है कि नहीं है? ऐसा ही है। अच्छा, साइज में फर्क है, इसका साइज देखो कितना है, जो एक्चुअल फाइल है। गो के आगे से जो मैंने फाइल इसके अंदर स्टैगन की है, वो फाइल भी खाली सी ही है, उसमें सिर्फ 2 लाइनें लिखी हैं, कुछ शायद 1-2 KB भी हो जाए, बड़ी बात है। तो ये है 62.3 और ये कितनी है? ये 63.2। तो बहरहाल डेटा ज्यादा होगा तो फाइल, लेकिन ये पिक्चर कहीं से बता रही है कि मेरे अंदर डेटा है। हेलो, इन्हें ओपन कर लो, ये नॉर्मल पिक्चर की तरह ही ओपन होगी। कहीं से पता लग रहा है कि इसमें डेटा छुपा हुआ है। तो अब इसमें से डेटा निकालूं कैसे? शहरयार जानी, तो जिसको आपने ये डेटा भेजा है उसको ही आपने खबर देनी है कि सज्जन मैंने आपको एक WinRAR भेजा है। तो WinRAR भेजा है तो ठीक है। ये कमांड अभी आपको लिखवा देता हूँ, 1-2 में सिर्फ आपको दिखा दूं। ओपन क्या कर लो? WinRAR। यहां से चले जाओ ओपन आर्काइव, किधर जाओ? पिक के फोल्डर में, डेस्कटॉप पे पड़ा है ना ये पिक का फोल्डर। तो यहां तो वो आ ही नहीं रहा hack.jpg, क्योंकि उसकी एक्सटेंशन क्या है? JPG। तो यहां कर दो ऑल फाइल। भाई मुझे सारे ही दिखा, इसमें कहां पहुंच जाओ? ये फाइल पे। अजान के बाद बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।
जी इस फाइल को मैं किस में ओपन कर रहा हूँ? WinRAR। चेक करो क्या कहता है, क्योंकि इसके अंदर जो फाइल छुपी हुई है उस पर फिर क्या लगा हुआ है, तो पासवर्ड दिया, यही फाइल है ना? गलत समझ आई? तो आपको ज़ाहिरन कहीं नहीं मिल रही। ये एक पिक्चर के अंदर क्या की हुई है आपने, छुपाई हुई है। तो शहरियार जानी ले जनाब, ये था हमारा स्टेगनोग्राफी का एक पेंडिंग लैब क्या है, छोटा सा कमांड थी जो उस वक्त मुझे जरा मिस हुई। बाकी तो स्टेगनो हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। अब फर्दर हमारे जो टॉपिक स्टार्ट होंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, एक मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, बल्कि असाइनमेंट में कैसे दूंगा, आधी क्लास तो लाइनेक्स जानती नहीं, चलो जो जानती है नहीं भी जानती, काली लाइनेक्स से तो पाला पड़ेगा ना। तो अगला हमारे क्लास में आर्टिकल है जनाबे वाला पासवर्ड ब्रेक फिजिकल मशीन के। पहला आर्टिकल क्या है, फिजिकल मशीन का पासवर्ड, मीन सामने है मशीन, उसका पासवर्ड ब्रेक। मैं आपको विंडोज का बता दूंगा, लिनक्स का, काली लाइनेक्स का आपने खुद करके देना है मुझे। और फिर तो सीरीज है ना, मैं कंसेप्ट दे दूंगा, देखिएगा। जिन्होंने क्लाउड पढ़ा है उनको भी असाइनमेंट, क्लाउड की मशीन सामने है, पासवर्ड भी नहीं है, की भी नहीं है, तोड़ के दो। और फिर हमारा है वायरलेस पासवर्ड, फिर है हमारा फिशिंग, कि ऑनलाइन जो लोग यूज करते हैं जीमेल या फेसबुक, उनके पासवर्ड के अटैक कैसे होते हैं। तो टाइम आज तो हो गया, बस मैं विंडोज का पासवर्ड अब आपको मैं बता रहा हूं, अगली क्लास में आपके पास क्या होना चाहिए ताकि आप ये लैब कर सकें। आपने काली लाइव अपने पास क्या कर लेनी है, डाउनलोड। काली OVA नहीं, कौन सी वाली, काली लाइव। देख लेते हैं इसकी साइट पे, अब सामने पड़ी इमरान, काली.org से उठाई दी तुमने? ले जनाब, काली.org पे। अच्छा लुक ही चेंज कर दी इसकी, तो क्या बात है, मैं तो ओपन ही आज कर रहा हूँ। डाउनलोड्स में ये क्या करता है, लिंक देता है या सीधे शुरू कर देता है? काली डाउनलोड्स, ओके जी, डाउनलोड्स के अंदर आइकन उकन भी स्टाइल कर दिए। ले जनाब, ये बड़ी हुई है लाइव, तूने मुझे दी डाउनलोड करके, ये पुरानी पड़ी मेरे पास। तो कितना प्यारा बच्चा है। ले जनाब, आप ये डाउनलोड कर लें, और जो सामने बैठे हैं वो हमारे आला हजरत इमरान साहब से ले लें, क्योंकि इन्होंने डाउनलोड की हुई है। अब जो ऑनलाइन है वो मिस करें कि हमारे इमरान साहब को आप नहीं पा रहे, तो आप ये खुद डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे विंडोज का पासवर्ड ब्रेक करना। 40 तरीके हैं, मैं आपको सिर्फ 2 तरीके बताऊंगा, और ये नहीं कहूंगा कि जो मेरे वाले तरीके हैं वो काबिल सवाब अमल है, आप जो कर लें, ठीक है? और लिनक्स का भी इंशाल्लाह हम कर लेंगे। मैं चाह रहा हूं कि इस पे ज्यादा लेक्चर ना हो, बाकी बढ़ाने हैं ना, अगले 10 लेक्चर पासवर्ड खेलो, फलानी डिवाइस का पासवर्ड, फलानी डिवाइस का पासवर्ड। तो सिस्टम का पासवर्ड में मैं चाह रहा हूँ कि एक सेशन अगली दफा में कोशिश करूंगा एक नहीं हो, और उसके बाद हमारे वायरलेस के वो कम से कम 2 लेक्चर होंगे, और फिशिंग के भी 2 लेक्चर ही होंगे। लेकिन जनाब, आज हम करते हैं आपसे अल्लाह हाफिज, और इंशाल्लाह वेडनेसडे आपसे होगी मुलाकात। और असाइनमेंट मैंने आपको दे दी। एक तो आपने सबने अपनी अपनी मशीन पे क्या करना है, इंटेग्रिटी चेकिंग SFC टूल चलाना है,
और दूसरा आपने को ओरेकल का मुझे देखना है कि आप ओरेकल का सम निकालें और अपना सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड किया उसका सम मैच करें कि वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं। और छोटा सा ये टॉपिक है, बात इंशाल्लाह दिन ब दिन मजेदार होती जाएंगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। जिन्होंने लाइनेक्स करनी है वो क्लास में अभी बैठे रहें। कोडेड एनक्रिप्शन किस वजह से हुआ है सर? फाइंड क्या बताया लीजेब? इनकोडिंग डिकोडिंग इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन किस वजह से हुआ है? हाउ फाइंड? मैं बताऊंगा बच्चे, जब हम नेक्स्ट क्लास में विंडोज का पासवर्ड ब्रेक करने के बजाय उसको क्रैक करेंगे तो हमने उसका इंक्रिप्शन एल्गोरिथम पहले ढूंढना होगा। उसके लिए काली लाइनेक्स में टूल है आइडेंटिफायर, हैश आइडेंटिफायर, या ऑनलाइन जिंदाबाद हैश उठा के आप ऑनलाइन डाल देते हैं, वो आपको बता देते हैं कि ये हैश कोड है, हैश है, एल्गोरिथम कौन सा है। तो ये इंशाल्लाह अगले सेशन में आपको पता लग जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। सिसेन अभी लाइनेक्स की क्लास बस 5 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह शुरू होगी।
अस्सलामु अलैकुम। नहीं बचे, आज करते हैं। एक काली चल रही है, उसको तो करो बंद। ये बच्चे एग्जॉस्ट का बटन ऑन है, बंद करो। ये शोर मचाए रखता है एग्जॉस्ट, या उस तरफ से कहीं चल रहा है, बंद करवा के। एग्जॉस्ट चल रहा है, बाहर से चल रहा है। कहाँ जाओगे फिर? आज का हमारा सेशन है बैकअप प्लस स्केड्यूल, या जिसे आप कहेंगे बेसिक ऑटोमेशन। बाकी ऑटोमेशन वो वाली नहीं है जिसको डेवऑप्स पे कहते हैं। डेवऑप्स तो सेकंड मॉड्यूल में अब हमारा पूरा है, और इस वक्त मार्केट का जो सबसे हॉट टॉपिक है डेवऑप्स। तो अभी तो लाइनक्स ने अपनी सारी आउटलाइन ही शिफ्ट कर दी, वो डेवऑप्स पे चले गए। तो मैंने आपको बारहा कहा। अभी आप सारे कैरियर प्लानिंग में बैठे हैं। आप में से जो जॉब कर रहा है, अगर हमारे इन कोर्सेज में बैठा है, यकीनन वो भी अपने प्रोफाइल में कुछ चीजें इंक्लूड करना चाह रहा है, तो वो आया है। मोस्टली स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट लेवल पे इस वक्त याद रखो, समझ लें, शफलिंग हो रही है बहुत ज्यादा। बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स मुंह के बल नीचे गिर रहे हैं, बड़ी बड़ी डोमेन्स बंद हो रही हैं, नए नए कंसेप्ट सामने आए हैं। तो वक्त पे चीजों को उठा लेना, कैच करना, ये अक्लमंदी है। तो उस पे जितना पढ़ रहे हो, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कौन कौन सी डोमेन है अभी आप पढ़ रहे हैं, आपको अंदाजा होता जाएगा। मैं कभी इतना मोटिवेटेड नहीं था लाइनक्स से रिलेटेड। अभी तो मैं पहले भी आपको कहा था, फिर याद दहानी के तौर पे कह रहा हूँ, ये कोर्स आपके लिए फर्ज होके रह गया अगर आपने आईटी में रहना है, सरवाइव करना है। आप ये मेरी बातें फिर याद करेंगे उस वक्त जब आपको ये पढ़ी हुई बातें भी रिकॉल करनी पड़ जाएंगी। तो ये एक दुख का मकाम होता है कि आपने एक चीज पढ़ी थी, टाइम लगाया था, खुद आए थे बाइक पे, बस पे, धक्के खाते, खुद पैसे भी लगाए थे, तब प्रैक्टिस करने के बजाय कब की थी? जब सर पे आई थी बात, उस वक्त आपको वो चीज आती नहीं थी। वही तो वक्त था अपने आप को शो करने का कि ये तो मेरे लिए बच्चों वाली बातें। बात समझ आई? तो इसलिए कह रहा हूं प्रैक्टिस कर लो। अब आने वाले दिनों में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं होना जिस पे आपको लिनक्स से पाला ना पड़े। आज ही दिन नीचे बचा है सर, वो मैं फलानी जगह पे ओरेकल अजाइल पे काम कर रहा हूँ, ये वो। तो वो सामने हमारे उधर कैंट में सॉफ्टवेयर हाउस है, मैं वैसे उससे पूछ लिया, बच्चे क्या चल रहा है? वो तो मैं कल जाइल नहीं, ओएस बता, तो लिनक्स, सेंटोस, रेड। और जो बच्चे आगे डेवऑप्स पे जा रहे हैं, फिलहाल डेवऑप्स का 100% जो समझ लें बेस है वो लिनक्स है। आप लोग कम से कम नाम तो सुनते होंगे ना कि जी डेवऑप्स के बारे में सुन रहे हैं, तनख्वाहें बड़ी अच्छी हैं, तो एक कदम तो आप पढ़ नहीं सकते। आज आप में से खड़े हो जाए बच्चे, सर हम सारे डेवऑप्स पढ़ना चाहते हैं, मैं कहूँ नहीं, अभी देर है। उसका जो सबसे बड़ा आप कहें प्री रिक्विजिट है डेवऑप्स का, वो लाइनक्स है। ना करें फॉलो बच्चे, समझ नहीं आती जिनको अब हम बता भी रहे हैं कि लाइनक्स को हम पहले भी कहते थे इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन हम कहते थे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब तो हम कहेंगे इसके बगैर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चलना। आप नेटवर्क्स में जा रहे हैं, प्रोग्रामर तो बन, अच्छा प्रोग्रामर भी कोई बच्चा बन रहा है, हम कह रहे हैं फिर भी वो बेसिक लाइनक्स अब पढ़ के जाए, क्योंकि प्रोग्रामिंग भी आस्ता आस्ता थ्रू क्लाउड, बीच में वो लाइनक्स के सर्वर इन्वॉल्व हो गए, लेकिन उसको इतनी जरूरत नहीं है। सिस्टम साइड वाले बच्चे, नेटवर्क्स वाले बच्चे बगैर लिनक्स के, वो शायद बेसिक एडमिनिस्ट्रेटर तो बन जाएंगे अगले 3, 4, 5 सालों में, पता लगे 30-35 पे लगे हुए हैं,
लेकिन जब हम सोचते हैं कि बच्चा जब इन हो, 1 साल के अंदर अंदर वो 50 तक टच करे, और 3 साल है, अब आप कैरियर का जंप लगाएं। 3 साल क्या कैरियर का जंप है, और कैरियर का जंप ये है कि आप करीब 6 फिगर को टच कर रहे हो। 3 to 4 years आप 6 फिगर्स को टच करें। और फिर जिसको कहते हैं बस औंधे मुंह पड़े मत रहें। एक तो ये आदत है, जहां जॉब हो गई, बच्चे ने सोचा कि ये मेरी सुसर की कंपनी है, बस मैं इधर ही रहना है, पड़ा रहेगा, बस उस कंपनी की चीजें समझ लेगा और कहेगा जिंदगी आसान है, बस दफा करो। नहीं, स्टार्ट के 5-7 साल यार तो आप कोशिश करते हैं कि आप जितना हो सकता है रोटेशन करें। 2-1 साल बाद इधर उधर हो जाओ, और कंपनी देखिएगा। सैलरीज प्लस आपका एक्सपोयर, सैलरी प्लस एक्सपोयर कहाँ का कहाँ होता है। मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस का नाम नहीं लेते, मुनासिब नहीं है, उनके एचआर वाले से मेरी बात हो रही थी। कमाल ये है कि एचआर वाला खुद अमेरिका से मेरे पास लाइनेक्स पढ़ने आया होता, बिलीव करें। कहते सर वहां इतनी महंगा कोर्स था ये कि मेरा यहाँ आना रहना और फिर कोर्स पढ़ के चले जाना, फिर भी मेरे पैसे बचते हैं और पढ़ भी अच्छा जाऊंगा। जी, $6,500। और वो इस तरह नहीं है जैसे हम बैठ के आपको कोशिश करते हैं, मैं अपने मुंह मियां मिठू नहीं बन रहा। कम से कम मैंने क्लेम किया था स्टार्ट में, लिनक्स आसान कर दूंगा आपके लिए। साथ ये भी कहा था सिर्फ उतना नहीं होगा जितना मैं पढ़ाऊंगा, मैं आपको ये कॉन्फिडेंस दूंगा कि अब आप थोड़ा सा गूगल तो करें, देखें गेट कैसे खुलते हैं। वो बच्चा कह रहा है सर मैं पहले इंटरव्यू लेता था एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में पाकिस्तान में, बस मैं सिर्फ नंबर 1 कह रहा हूँ उसको। तो सर वहां पे ये हालत थी कि हमें बॉस की तरफ से ऑर्डर था, ऐसा कोई भी बंदा जिसका सीवी आए और वो 4 साल से ज्यादा कहीं जॉब करके आ रहा हो उसे मत रखना। समझ तो मैं 1 मिनट में गया, आपको नहीं समझ आई होगी अभी। उसने कहा लेट्स सपोज उनको एक सीनियर एडमिन चाहिए, सीरीज आ गई हैं। सीनियर एडमिन का मतलब है कम से कम 5-6-7 साल उसका एक्सपीरियंस हो। तो उसने ऊपर से क्या ऑर्डर था, देखना जो बंदा 4 साल एक ही कंपनी में रह के आया हो उसे मत रखना। इसका मतलब है उसका R&D डेड हो गई है, वो एक ही कंपनी में, बस उसने एक कंपनी को आप 6 से 8 महीने के अंदर अंदर उसकी रूटीन पे आ जाते हैं। उसके बाद आपके लिए सीखने में वहां पे नहीं होता, फिर आप सिर्फ जॉब सैलरी ले रहे होते। तो स्टार्ट के मैंने आपको क्या कहा, 4 से 5 सेल तो रोटेशन है। 25 पे गए, 35 हुआ, 80 हुआ, 1 हुआ, 1 20 हुआ, 1 80 हुआ। पता लगे 3 साल में आप 6 फिगर क्रॉस कर गए हैं अगर रोटेशन करोगे तो। बच्चे जाते हैं 25 में जाते हैं, 25 को ही शायद अपना सर्वाइवल समझ लेते हैं। तो ये बेसिकली मैं आपको काउंसलिंग करना चाह रहा हूं कि आपने ये जहन में रखना है। बाकी रिस्क अल्लाह की तरफ से है, मुझे नहीं पता इन फ्यूचर आप कहां खपते हैं, लेकिन बेसिक साइकिल जो हमने अपने इर्द गिर्द देखा उन बच्चों का जो इस वक्त बहुत अच्छे पैकेज पे हैं, और उन्हीं के साथ समझ लें बेंच फेलोज ऐसे भी हैं जो उनसे चौथाई पैकेज पे हैं, और जब वो पढ़ रहे थे तो बिल्कुल एक जैसे थे। बस ये बेसिक टेक्निक है। जॉब को सर्वाइवल ना समझिएगा, मैंने इन जॉब कहा कि सुजुकी की कंपनी ना समझ लेना कि बस अब इधर ही रहना है, नहीं। उस कंपनी को जैसे आपने वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है समझ लिया, अब आप सोचो मेरे सीखने का तो यहाँ रहा ही कुछ नहीं, अब आप कोशिश करो वहां से निकलो। रोटेशन से फायदा क्या होगा, सैलरी भी और जंप लगेगा और नई कंपनी में कुछ और सीखने को मिलेगा। 2-3 साल में आपका लेवल ही और हो जाता है। जो एक कंपनी में रह गया बस उसके साथ सिर्फ ब्रैकेट में एक्सपीरियंस लिखा रहा, बाकी आता जाता कुछ नहीं। सो बिस्मिल्लाह करते हैं जनाबे वाला। आज का हमारा आर्टिकल था, पहले तो मैं बता देता हूं बैकअप, और बैकअप के तो लाइनेक्स में 20 टूल हैं, और हम कहते हैं बच्चे एक भी टूल नहीं आता कोई मसला नहीं, सिंपल कॉपी करना आता है ना, बस कॉपी कर लो, ये भी एक तरह का बैकअप ही है। तो इमरान यूएसबी है हमारे पास, यूएसबी तो देना यार। हम बात इस दफा टाल, लेकिन आगे नहीं रखेंगे कि ये बात हम करेंगे। अब बात वो जो